बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सीटीटी ने कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मवाज कोर्ट में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द मोहम्मद रफीक और अदनान शब्बीर हलाक हो गए। असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक दोनों मुल्जिमान हाल ही में अफगानिस्तान से कराची आए थे और शहर में बड़ी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की टारगेट किलिंग, बम धमाकों, बैंक डकैती, फिरका वाराना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। सिंध से अफसोसनाक खबर है। सखर की तहसील पन्नू आकिल में एक ही खानदान के 10 अफराद को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम और उसके 3 बेटों को आला कत्ल समेत गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पन्नू आकिल में वहाब नामी शख्स ने छुरी के वार से अपने ही खानदान की 6 खवातीन और 4 बच्चों को सोते में कत्ल कर दिया। मकतूलीन में मुल्जिम की भाभी, भतीजियां और दीगर रिश्तेदार खवातीन शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गईं। एसएसपी इरफान समू के मुताबिक मुल्जिम और उसके 3 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। अहम अपडेट ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेवल सेलिंग क्लब को सील करने का हुक्म बरकरार रखते हुए नेवल सेलिंग क्लब और नेवल फार्म्स में आइंदा समात तक तामीरात पर पाबंदी के हवाले से बात की है और समात का अहवाल आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने समात की। अदालत ने कहा कि नेवल सेलिंग क्लब और नेवल फार्म्स में आइंदा समात तक तामीरात पर पाबंदी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ पर कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। अदालत जो पिटीशन उठाती है उसमें नजर आता है कि कानून सिर्फ कमजोर के लिए है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात को तबाह कर दिया गया है और इस काम के लिए स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होती है। हमारी आइंदा नस्लें इसकी कीमत चुकाएंगी। फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिलने तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक ऐलान किया है और कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल मकबूजा कश्मीर जैसी है। अगर पाकिस्तान ये तस्लीम कर लेता है तो फिर उसे कश्मीर से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये भी कहा कि सऊदी अरब के साथ खराब ताल्लुकात की खबरें बेबुनियाद हैं। बोले पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अशराफिया हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन चाहती है कि नैब का इदारा ही ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला बेरोजगारी है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 50% अफराद ने अपनी राय का इजहार कर दिया। 21% ने महंगाई तो 17% ने करप्शन को पाकिस्तान के अहम मसाइल में शुमार किया। इन मसाइल का हल किसके पास है? बिल्कुल मुबशर, जब यही सवाल हुआ और इस सवाल के इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने तो इस पर 28% अफराद ने पहली चॉइस शहबाज शरीफ को करार दिया, जबकि 23% ने मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान पर भरोसा जाहिर किया। दोनों सर्वेज में मजीद क्या है, रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान के बड़े मसाइल कौन से हैं और उनका हल किसके पास है? पल्स कंसल्टेंट और इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वेज में आवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। मुल्क के बड़े मसाइल के सवाल पर पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 50% अफराद ने बेरोजगारी को सबसे अहम मसला करार दिया। 21% ने महंगाई, 17% ने करप्शन, 4% ने कोरोना वायरस, जबकि 2% ने मुल्क की मईशत को सबसे अहम मसला कहा। गुज़िश्ता सर्वे से मवाजना किया जाए तो बेरोजगारी 22% इजाफे के बाद मुल्क का अहम मसला बन चुकी है, जबकि महंगाई को सबसे अहम मसला करार देने वालों की शरह 23% कम हुई है। इसी तरह सर्वे में देखा गया कि करप्शन को अहम मसला सबसे ज्यादा ऊपरी तबके ने कहा, जबकि महंगाई को मुतवस्सित और गरीब घरानों ने मुल्क का अहम मसला करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के इस सवाल पर कि मुल्की मसाइल का हल किस सियासी जमात के लीडर के पास है, तो 28% ने शहबाज शरीफ पर मुल्की मसाइल हल करने पर भरोसा किया, 23% ने मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान पर एतमाद किया, जबकि 8% ने बिलावल भुट्टो जरदारी, 2% ने मौलाना फजलुर रहमान, 2% ने खादिम हुसैन रिजवी, जबकि 1% ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक पर मुल्की मसाइल हल करने के हवाले से भरोसा किया। 5% ने दीगर नाम लिए, जबकि 11% ने कहा कि इनमें से कोई भी रहनुमा मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकता।
पल्स कंसल्टेंट ने अपने सर्वे में आवाम से बजट पर सवाल किया, जिसके जवाब में 63% ने बजट पर मनफी राय का इजहार किया। 15% ने बजट को अच्छा कहा, जबकि 15% ने ही मुतवाज़िन करार दिया। सर्वे में बजट को IMF से हिदायत लेने के ऑपोजिशन के इल्जाम पर 40% इस राय के हामी नजर आए कि बजट IMF की हिदायत के मुताबिक बनाया गया, जबकि 33% ने इसके बरअक्स राय दी। बजट में हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के सवाल पर 12% ने कहा कि जी हाँ, हुकूमत ने बजट में रिलीफ दिया है, जबकि 85% ने कहा कि बजट के बायस महंगाई में इजाफा हुआ है। 3% ने इस पर कोई राय नहीं दी। सर्वे में रोजमर्रा के खर्चों के सवाल पर 41% ने कहा कि वो हर माह अपने खर्चे पूरे करने में कामयाब होते हैं, जबकि 59% ने कहा कि वो हर माह अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाते। जिन अफराद ने खर्चे पूरे करने में नाकामी का कहा, उनसे मजीद पूछा गया कि वो खर्चों को पूरा करने के लिए क्या इंतजाम करते हैं, तो 43% ने खराजात में कमी के जरिए खर्चों को पूरा करने का कहा, 37% ने कर्ज लेकर, तो 19% ने पार्ट टाइम जॉब करके खर्चे पूरे करने का कहा। सूबा सिंध और कराची के मसाइल की बात करें तो चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करके पीपल्स पार्टी ने सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली। सिंध की कराची की तकसीम भी मंजूर नहीं। ये भी कहा कि कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, लेकिन यहाँ बिजली की फराहमी, कचरा और नालों की सफाई मसला बन गई है। कराची के एक डिस्ट्रिक्ट को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करके सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। तो भाई, जिस तरह से सिंध की तकसीम नामंजूर है, तो कराची की भी तकसीम नामंजूर है। और आज जो तबाही बर्बादी हो रही है इस शहर में, सिंध के 98% रेवेन्यू कमाने वाले शहर में जो तबाही बर्बादी हो रही है, और पाकिस्तान के 70% रेवेन्यू कमाने वाले शहर में जो तबाही बर्बादी हो रही है, जिसका कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर अदालत लगा रहे हैं। कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत के फोकल पर्सन नजीब हारून ने कहा है कि कराची में मुख्तलिफ जमातों के साथ जो बात हो रही है, ये ऐसा ही है जैसे मैच से पहले ग्राउंड तैयार किया जाता है। हमें एक दूसरे के एतमाद में इजाफा करना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मुलाहिजा कीजिए। इस वक्त जो बात हो रही है, जो टीम पुट टुगेदर हो रही है, वो जैसे किसी मैच से पहले ग्राउंड मैन पिच को और ग्राउंड को तैयार करते हैं। फिर भले सारी पार्टियां जब इलेक्शंस हों, बल्दियात के हों, सूबाई हों, कौमी हों, वो अपना मैच खेलें, लेकिन ग्राउंड प्रेपरेशन जब नहीं होगी तो सब आएँ बाएँ चाएँ करेंगे और लोग सफ़र करते रहेंगे। हमें एक दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल रेज करना पड़ेगा, एक दूसरे के दिलों से खौफ निकालना पड़ेगा। कि मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आज 3 कश्मीरी मजदूरों के कत्ल और हिंदू पुजारी की तौहीन आमेज वीडियो के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने वाक़े को मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का सियासी हथकंडा करार दिया है। वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर के कई शहरों में भरपूर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गुस्ताख को कड़ी सजा देने और मजदूरों के कत्ल की तहकीकात आलमी तहकीकाती इदारे से कराने का मुतालबा किया है। मकबूजा कश्मीर में हिंदू पुजारी और BJP के मकामी रहनुमा की तौहीन रिसालत वीडियो के खिलाफ एहतजाज जारी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अमरीकी इलेक्शन में नायब सदर की डेमोक्रेट उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कश्मीरियों की हिमायत कर दी। नायब सदारती उम्मीदवार नामजद होते ही कहा कि उन्हें कश्मीरियों को ये याद दहानी कराने की ज़रूरत है कि वो दुनिया में अकेले नहीं। कामिला BJP हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 खत्म करने की भी नाकिद रही हैं। ट्रंप के साथ ताउन की पींगे बढ़ाने वाले मोदी कामिला हैरिस के कश्मीरियों से मुतल्लिक़ ख्यालात से आगाह हैं, लेकिन खामोश हैं। सेनेट में इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सोशल मीडिया पर बयान में बताया है कि हयात बलोच केस में IGFC और IG पुलिस बलोचिस्तान सेनेट की इंसानी हुकूक की कमेटी में तलब कर लिए गए हैं। दोनों को 28 अगस्त को तलब किया गया है। हयात बलोच को तुरबत के नज़दीक कत्ल किया गया था। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने हयात बलोच के कत्ल की शदीद मज़म्मत की और कहा कि हयात बलोच को उसके अहल खाना के सामने मारा गया। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। नैब ने इंडोनेशिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने पर साबिक सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा अनवर हुसैन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैस यूसुफ सही से। जियो ओवैस, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी, जकार्ता में पाकिस्तानी सफारतखाने की इमारत गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने पर नैब रावलपिंडी ने इंडोनेशिया में साबिक सफीर मुस्तफ़ा अनवर हुसैन के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जकार्ता में सफारतखाने की इमारत गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की गई और इस गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की गई इमारत से कौमी खजाने को $1.32 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। रेफरेंस में यह भी कहा गया है कि मुस्तफ़ा अनवर हुसैन ने वजारत से मंजूरी लिए बगैर इमारत की फरोख्त का इश्तिहार जारी किया। मुस्तफ़ा अनवर नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A6 के तहत इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की मुर्तकिब हुए, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा दिलवाई जाए। ये रेफरेंस अब स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को भिजवा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको खबर दें, डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। अपनी नामजदगी पर जो बाइडन का कहना है कि डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार के लिए उनकी नामजदगी एजाज की बात है। डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक अमरीकी वजीर खारजा कॉलिन पावेल का कहना था कि वो व्हाइट हाउस की इक़दार को बहाल करने के लिए जो बाइडन की हिमायत करते हैं। मौसम की अपडेट ये कि लाहौर में सुबह से झड़ी लगी हुई है, वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने कई दिनों से जारी हब्स का जोर तोड़ दिया। अलग सुबह स्याह सुरमई घटाएं घिर घिर आईं और खुलकर बरसीं, जिससे मौसम सुहाना हो गया। बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और कई नशेबी इलाकों में पानी के खड़े होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वासा और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीमें खड़ा पानी निकालने में मसरूफ नजर आईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि निश्तर टाउन में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश हो सकती है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। जबकि गुजरांवाला, शकरगढ़ और हाफजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं मौसम गर्म है तो कहीं बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। पंजाब में गुजरांवाला, जेहलम, शकरगढ़, हाफिजाबाद, चकवाल, जफरवाल में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। उधर बनू और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत वादी नीलम, बाग और हटिया में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। दूसरी जानिब सैलाब के 12 रोज बाद भी काचू और जूही का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन, यूनियन काउंसिल, वाही पांदी, छनी, हीरो मकाम, ड्रिक बाला समेत 200 देहात के रास्ते अब भी बंद है, जिसके बायस इलाके में अशिया खुर्दनोश की शदीद कमी पैदा हो चुकी है और लोगों को परेशानी का सामना है। कराची में अहम शाहराहों पर कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पानी जमा है। कुछ मकामात पर सड़क बैठ गई। आई चुंदरीगढ़ रोड पर कई दिन से सीवरेज का पानी जमा है। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट से करीम सेंटर जाने वाली सड़क बैठ गई। साथ ही साथ आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस ने हिफाजती बैरियर लगाकर मुतासरा जगह को कवर कर दिया है। कॉरिडोर 3 पार्किंग प्लाजा के करीब भी सड़क पर गड्ढे पड़ गए। सड़कों पर गड्ढों के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है।